दोस्तों कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाल दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हो तो उसे देख लीजिए। यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं कि कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि माउस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा माउस की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें कौन कौन से बटन होते हैं, किस तरीके से यह काम करता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कीबोर्ड होता है इसमें कौन कौन सा बटन कैसे कैसे काम करता है, इसकी भी जानकारी आपको देने वाला हूँ। क्योंकि आपको तो पता है कि जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा माउस और उसके बाद कीबोर्ड की ही ज़रूरत हमें पड़ती है। ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि हमारे कीबोर्ड में कौन सा बटन किस काम का होता है और हमारे माउस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर को आखिर चालू कैसे करते हैं। तो इसके लिए ये जो कंप्यूटर आपका है उसका कहीं ना कहीं पावर केबल होता है जहाँ पर वो अटैच होता है, मतलब जहाँ से ये पावर दी जाती है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपका मेन पावर है उसको आपको ऑन करना होगा। देखिए जैसे यहाँ से हमने इसे ऑन कर दिया और यहाँ से इसे ऑन कर दिया। ये हमारा सीपीयू का है और ये मॉनिटर का है। और इसके बाद आप देखोगे कि आपके मॉनिटर में कुछ इस तरीके से लाइट आ जाती है, ठीक है। इसको आपको चालू कर देना है। आइए आपको सीपीयू में जो है स्टार्ट बटन दिया होता है, जो कि मेरा यहाँ पर है और किसी किसी में यहाँ पर होता है। तो ये स्टार्ट बटन आपको प्रेस करना होता है कुछ इस तरीके से। प्रेस करने के बाद जो है ये देखिए चालू हो चुका है। मेरा जो है ट्रांसपेरेंट मैंने लगवाया था, इसलिए यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर एलईडी वगैरह लगवा दी है ताकि और भी अच्छा दिखे। और आप देखोगे ऊपर की साइड में तो यहाँ पर ये प्रोसेसिंग होगा और कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाता है। अभी देख सकते हो हमारा कंप्यूटर पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। यहाँ तक मैंने आपको एक वीडियो बनाकर उसमें पूरी जानकारी दे दी थी कि कंप्यूटर को कैसे चालू करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो माउस होता है इसमें कौन कौन से बटन होते हैं और किस काम के होते हैं और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है माउस को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आपको कंप्यूटर चलाने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो माउस में कुल मिलाकर जो है 3 बटन होते हैं। ये लेफ्ट बटन होता है, इस साइड में राइट बटन होता है और ये स्क्रॉल बटन होता है। अगर आपसे बोला जाए कि क्लिक करें तो आपको सिर्फ लेफ्ट बटन ही क्लिक करना होता है। अगर बोला जाए राइट बटन क्लिक करें तो आपको राइट बटन क्लिक करना होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि माउस का लेफ्ट बटन या राइट बटन क्लिक करने से क्या होता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये हमारा माउस यहाँ पर दिख रहा होगा और ये देखिए माउस को मैंने इस तरीके से पकड़ रखा है और मैं जैसे ही ये राइट बटन क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ चुके हैं। तो राइट बटन क्लिक करने से कुछ ऐसा ऑप्शन होता है, इसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल में राइट बटन को नहीं लेते हैं। ज़्यादातर इस्तेमाल में हम लोग जो है लेफ्ट बटन को लेते हैं। लेफ्ट बटन को जो है किस लिए इस्तेमाल में लिया जाता है इसको थोड़ा सा जान लीजिए आप। जैसे कि लेफ्ट बटन से हम किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो है डेस्कटॉप पे इतनी सारी फाइलें रखी हुई है, ये देख सकते हो। इन फाइलों को अगर हमें जो है ओपन करना होगा तो हमें जो है माउस को इस तरीके से डबल क्लिक करना होगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। 2 बार क्लिक करना है। अगर आपको डेस्कटॉप पे रखी फाइल को जो है ओपन करना है तो आपको 2 बार क्लिक करना होगा, ठीक है। कोई भी फाइल को, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से कोई दूसरी फाइल ओपन करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिस पीसी को ही ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये दिस पीसी है, इसको अगर मैं ओपन करना चाहूँ डबल क्लिक करूंगा तभी ये जा करके खुलेगा। लेकिन वहीं अगर आप ये जो टास्क बार है नीचे की साइड में, ये टास्क बार होता है। अगर इस पे से आप किसी भी फोल्डर को ओपन करना चाहते हो तो वह सिर्फ एक क्लिक में ही ओपन हो जाता है। देखिए सिर्फ एक क्लिक मैंने किया, ये ओपन हो गया, ठीक है। तो इस पे जो है एक क्लिक से ओपन होता है और इस पे डबल क्लिक आपको करना पड़ता है और रुकना नहीं है। अगर आप एक बार क्लिक करके कुछ देर बाद रुकने के बाद फिर क्लिक करोगे तो वो ओपन नहीं होगा। आपको क्या करना है, डबल क्लिक जल्दी से करना है तभी ये जो है ओपन होता है। इतना समझ में आ गया आपको कि लेफ्ट बटन से क्या करना है। लेफ्ट बटन से हम किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने का काम करते हैं, साथ साथ कट करने का भी काम हम लोग लेफ्ट बटन से ही करते हैं। राइट बटन का क्या काम है, इस राइट बटन का, लेफ्ट बटन का तो हमने सीख लिया। राइट बटन का क्या काम है, राइट बटन से हम किसी भी फाइल या फोल्डर की इंफॉर्मेशन भी जानते हैं। जैसे मैं इस फोल्डर की इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ तो इस पर मैं राइट बटन क्लिक करूंगा। इसके बाद ये देखिए कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह का ऑप्शन आ गया है, इसे डिलीट वगैरह करना हो और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। तो इसकी प्रॉपर्टीज जानने के लिए आप देख सकते हो इस फाइल का नाम क्या है, कितने MB का ये फाइल है, इस तरीके से डिटेल आ जाएगी, ठीक है।
तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि किसी फाइल या फोल्डर की इंफॉर्मेशन जानने के लिए या फिर उसे डिलीट करने वगैरह के लिए हम लोग राइट बटन का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर में लेफ्ट बटन ही इस्तेमाल होता है, राइट बटन बहुत ही रेयर केस में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर एक बटन छूट गया है जिसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। ये इस तरीके से इसको घुमाया जाता है, ठीक है। अभी इसका काम क्या है, अभी देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर जो है कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका काम क्या है। जैसे कि हम यहाँ से जो है, यहाँ पर देखिए ये हम इसको जो है स्टार्ट मेनू खोल लेते हैं। अब अगर हमको इस एप्लीकेशन तो ये इतना ही दिख रही है, लेकिन इसके अंदर इस एप्लीकेशन को और भी मतलब देखना है तो हम स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब काम कर रहा है। ये देखिए इस तरीके से करने के बाद अभी मैं थोड़ा सा दूर करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए वो बटन वो भी दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप अगर यहाँ पर जो है क्रोम ब्राउज़र भी ओपन कर लोगे, और यहाँ पर जो है मैं यूट्यूब ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब ओपन करने के बाद अब जो है देखिए यहाँ पर आपको स्क्रॉल बटन का अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं इसको स्क्रॉल बटन यहाँ से दबाता हूँ और आप देखिए इस तरीके से हम लोग ऊपर नीचे होते हैं, ऊपर जाना हो नीचे जाना हो, इस तरीके से। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि किसी भी फाइल या फोल्डर को मतलब पूरा देखने के लिए, ऊपर से नीचे जाने के लिए हम लोग स्क्रॉल करके देखते हैं। स्क्रॉल में ऊपर नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो इन तीनों बटन का काम आपको समझ में आया होगा कि राइट बटन, लेफ्ट बटन और स्क्रॉल बटन। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको इस तरीके से मैनेज करना। देखिए काफ़ी सारे लोग जो है जो नए होते हैं वो अगर इस तरीके से इस पे ले जाना होगा तो उधर लेके चले जाते हैं, इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस चीज़ से परेशान ना होएं। जब आप जो है पहली बार कंप्यूटर सीख रहे होते हैं, आपने आज से पहले माउस नहीं उतना चलाया होता है, जब आप पहली बार माउस चलाते हैं तो आपको 10 से 15 दिन माउस चलाने में दिक्कत आएगी ही। आपको धीरे धीरे इसे सीखना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा। जब आपका हाथ जो है अच्छे तरीके से बैठ जाएगा कुछ इस तरीके से, तो आप ऊपर नीचे दाएं बाएं करके इसको आराम से चलाने लगोगे, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कीबोर्ड का क्या काम होता है, कीबोर्ड में कौन कौन से क्या क्या बटन होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कीबोर्ड भी हमारे लिए कितना ज़रूरी है जब हम कंप्यूटर सीखते हैं। तो अब मैं जो है आपको कीबोर्ड के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ ताकि कंप्यूटर चलाने में आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो देखिए हमारा कीबोर्ड जो होता है उसमें 104 की वाले कीबोर्ड आते हैं, 105 की वाले और 108 की वाले कीबोर्ड आते हैं। ये जो मेरा कीबोर्ड है वो डेल का है और ये 105 की का कीबोर्ड है। काफ़ी सारे लोगों के पास 104 की का मतलब बटन वाले कीबोर्ड होते हैं, 104 बटन उसमें होते हैं, जिसमें जो है आपको ऊपर की साइड में 1 से लेकर के यहाँ पर 12 तक जो है फंक्शन की होती है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के टोटल यहाँ पर ये 12 होती है, इसको फंक्शन की बोला जाता है। वहीं यहाँ पर जो है ये 1 से लेकर के 9 और 0, और ये जो अल्फ़ाबेटिकल है, और ये इसको विंडोज़ बटन बोला जाता है, इसको शिफ्ट बटन, इसको कैप्स लॉक, इसको टैब बटन बोला जाता है, इसको टिंडे बटन बोला जाता है, और इसको कंट्रोल बटन, और ये फंक्शन बटन है, और ये अल्ट बटन है। अल्ट का मतलब अल्टर आप इसे बोल सकते हो, और ये CTRL लिखा है, इसको पूरा नाम इसका कंट्रोल है। और इसके बाद जो है इसको स्पेस बटन बोलते हैं, और यहाँ पर एक और अल्टर बटन होता है, 2 अल्टर बटन होते हैं, 2 कंट्रोल बटन भी होता है, और यहाँ पर फंक्शन बटन भी दिया है। किसी किसी कीबोर्ड में ये जो विंडोज़ बटन है ये भी 2 होते हैं, फिलहाल इसमें एक ही है, और यहाँ पर एक फंक्शन बटन दे दिया गया है। इसके बाद ये जो है आप इसको माउस का राइट बटन बोल सकते हो, और यहाँ पर एक शिफ्ट बटन है इधर भी, और एक शिफ्ट बटन इधर भी होता है, 2 शिफ्ट बटन भी होते हैं, और एक इंटर बटन है और एक बैक स्पेस बटन है। मतलब यहाँ से लेकर के कुल यहाँ तक इसको जो है मेन कीबोर्ड बोला जाता है, जिसमें 62 यानी 62 बटन होते हैं। वहीं पर जो है ये इसको बोला जाता है एरो बटन, जिसमें से हम जो है कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाते हैं। और यहाँ पर कुछ स्पेशल बटन भी दिए गए हैं, जैसे डिलीट, एंड, पेज डाउन, पेज अप, होम बटन। इनका यूज़ हम लोग आगे की वीडियो में सीखेंगे। वहीं पर यहाँ पर जो है वॉल्यूम का अप डाउन म्यूट का बटन है। वहीं यहाँ पर जो है एक न्यूमेरिकल कीबोर्ड भी दिया जाता है। इसमें जो है टोटल 17 बटन्स होती हैं, जिसे हम नंबरिंग का काम करते हैं। और यहाँ पर एक इंटर बटन होता है, और यहाँ पर एक इंटर बटन, 2 इंटर बटन कीबोर्ड में भी होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर एक बटन है, ये जो जल रहा है इसका मतलब ये नम ब्लॉक ऑन है।
ये ऑन रहेगा तभी ये बटन्स काम करते हैं। अगर ये जलेगा नहीं, ये ऑफ रहेगा, तो ये बटन्स बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। ये हो गया। अब ये देखिए एक बटन यहाँ पर भी दिया गया है, ये जो है इसका काम है कैप्स लॉक का। जैसे ही आप कैप्स लॉक बटन ऑन करोगे तो देखोगे ये भी जल जाता है। कैप्स लॉक का काम क्या होता है कि कैप्स लॉक बटन ऑन करने के बाद जब ये जल जाएगा तो जितने भी लेटर आप टाइप करोगे, ये जो इंग्लिश में दिए गए हैं, ये जो है कैपिटल लेटर में लिखाते हैं। कैप्स लॉक का मतलब कि कैपिटल लेटर को हमने लॉक कर दिया है, सभी के सभी कैपिटल लेटर ही आएंगे। वहीं ये जो एक दिया गया है, इसको अगर आप ऑन कर देते हो तो ये जो है कर्सर का काम करने लगेगा, यानी उस समय जो है आपको आपके ये जो माउस होता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आगे की वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि किससे क्या होता है, शिफ्ट वगैरह से। बस थोड़ा सा मैं आपको जनरली नॉलेज दे रहा हूँ कि कीबोर्ड में क्या होता है। तो ठीक है, इस तरीके से आपको कीबोर्ड भी मैंने समझा दिया है, माउस भी समझा दिया है, किसको क्या बोलते हैं, किस बटन को क्या बोलते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपने कंप्यूटर को ऑन करना भी सीख लिया होगा, माउस में कितने बटन होते हैं और उनको जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं और माउस को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये भी आपने सीख लिया होगा। और साथ में कीबोर्ड के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी कि किस बटन को क्या कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो डेस्कटॉप है इसमें किसको क्या बोला जाता है, किस तरीके से आप इसको चलाओगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।